ये कहानी देर रात की है जब हम चारों, मैं, संजय, रमेश और दीपक मुजफ्फरपुर के एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहे थे। रात के करीब 2 बजे थे और हमें एक लंबी शिफ्ट के बाद फैक्ट्री से लौट रहे थे। भूख जोरों की थी और मन कुछ खास खाने का कर रहा था, पर इस वक्त तो कोई ढाबा भी नहीं खुला था। तभी संजय ने कहा, मेरा एक जानकार है जो इस वक्त भी खाने का इंतजाम कर सकता है, रुको मैं उसे फ़ोन करता हूँ। संजय ने फ़ोन पर बात की और उसने बताया कि खाना तो नहीं है पर कच्चा मांस जरूर मिल सकता है। इसके लिए हमें पुरानी बस्ती के पास एक सुनसान गली में दुकान नंबर 13 पर जाना होगा। रात गहरी थी और मन में थोड़ा डर था, पर भूख ने हिम्मत दे दी। हम चारों उस दुकान के तलाश में निकल पड़े। जैसे ही हम उस गली में पहुंचे, रमेश अचानक रुक गया और बोला, यार छोड़ो ये प्लान, चलो घर जाकर कुछ और बना लेते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और गली में सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर कई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थी। रमेश का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। संजय ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, साफ साफ बोलना, डर लग रहा है। रमेश ने सफाई दी, नहीं यार बस ऐसे ही मन ना हुआ। संजय ने मना करते हुए कहा, अच्छा तो तू घर जा, हम तीनों मांस लेकर आते हैं, तू जाकर खाना बनाने के लिए तैयारी कर। रमेश चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मैं घर जाता हूँ, तुम लोग जल्दी आना। इतना कहकर वो वापस मुड़ गया और हम तीनों उस सुनसान गली में आगे बढ़े। गली में बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा और कहीं कहीं टूटी फूटी दीवारों से अजीब सी छाया बन रही थी। हम डरते डरते दुकान नंबर 13 की तलाश में आगे बढ़े। जैसे जैसे गली पतली होती गई, हमारे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार हम उस दुकान तक पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। संजय ने निराश होकर कहा, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। हम वापस लौटने को तैयार ही थे कि तभी कहीं से मांस काटने की आवाज आई, खटखट, जैसे कोई कुल्हाड़ी चला रहा हो। हम रुक गए। दीपक बोला, शायद कोई दुकान अभी भी खुली है। हम उस आवाज की दिशा में बढ़े, पर 10 मिनट तक चलने के बाद भी कोई दुकान नहीं दिखी। आवाज पास से ही आ रही थी, पर कुछ दिख नहीं रहा था। हमने सोचा शायद भूल गए हैं और वापस लौटने का फैसला किया। तभी पीछे से एक ठंडी भारी आवाज आई, क्या हुआ, खाली हाथ जा रहे हो? हम तीनों पलटे तो देखा एक लंबा पतला सा आदमी हाथ में खून से सना चाकू लिए एक बड़े से मांस के टुकड़े को काट रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें चमक रही थी। हम तीनों एक टक उसे देखते रहे। फिर उसने कहा, क्या चाहिए, बोलो, वरना यूं ही घूरते रहोगे। मैंने हिम्मत करके कहा, 1.5 किलो मांस। वो बोला, हाँ रुको। वो अंदर एक कोठरी में गया और एक काले थैले में मांस लेकर हमें थमा दिया। संजय ने पैसे दिए और हम वहां से जल्दी निकल गए। घर पहुंचे तो देखा दरवाजे पर ताला लटका था। रमेश तो पहले ही लौट गया था, फिर वो कहाँ गया? मैंने दूसरी चाबी से ताला खोला। कमरे में घुसते ही मैंने रमेश को फोन लगाया, पर नेटवर्क नहीं था। तभी संजय ने फोन लगाया और हमें रमेश के फोन की रिंगटोन सुनाई दी, उसी थैली से जिसमें मांस था। हमने थैला खोला तो देखा उसमें रमेश का फोन पड़ा था। हम तीनों के होश उड़ गए। ये फोन कहाँ से आया? हमने थैले और चेक किए तो उसमें मांस के साथ खून से सनी एक उंगली भी थी। हमारी सांसें थम गई। बिना वक्त गवाए हम उस दुकान पर वापस गए, ये जानने के लिए कि रमेश का फोन वहाँ कैसे पहुँचा। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो दुकान गायब थी। उसी जगह एक ऊंची काली दीवार थी। आसपास की गलियां वहीं थी, पर दुकान का नामो निशान नहीं। हमने सोचा शायद रास्ता भटक गए, पर नहीं, वो जगह वही थी। तब एक बुढ़े आदमी की आवाज आई, यहाँ से भाग जाओ, ये जगह श्रापित है। जो यहाँ रात को आता है वो जिंदा नहीं बचता। डर के मारे हम भागने लगे। तभी दीपक फिसल कर गिर पड़ा और संजय रुका नहीं, बस भागता रहा। पीछे से दीपक की चीख सुनाई दी। जब हम गली के बाहर पहुंचे तो चौराहे पर जो देखा वो हमारी रूह कपा देने वाला था। वहाँ रमेश और दीपक के कटे हुए सर थे
और उनके चेहरों पर खौफ जमा हुआ था। हम चीखते रोते पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी बात बताई। पुलिस वाले बोले, तुम्हें नहीं पता, उस गली में रात को जाना मना है। वहाँ एक कसाई रहता था जो इंसानों का मांस बेचता था। गुस्साए लोगों ने उसे काट कर उसकी दुकान को दीवार से चुनवा दिया, पर उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है और रात को लोगों को अपना शिकार बनाती है। ये सुनकर हम दोनों सिहर उठे। बाद में पता चला कि उस कसाई की आत्मा हर रात उसी गली में दुकान खोलती है और जो वहाँ जाता है उसका यही अंजाम होता है। मैंने फिर कभी उस गली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।